भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। जैसा कि हम लोग सभी पिछले अपने दर्शन में, चिंतन में आपको झूठ से परम सत्य की यात्रा का संबोधन किया और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इनमें अंतर दिया। आज हम लोग ऐसे तथ्य की बात करने चल रहे हैं जिसमें धर्म के बदलने या परिवर्तन से मन की तुष्टि के लिए परिवर्तन करना क्या आवश्यक है, और यदि है तो सभी को करना चाहिए, और यदि नहीं है तो नहीं करना चाहिए। इस बात को हम आज के समाज में अक्सर ये देखते हैं, पाते हैं कि लोग अपने धर्म या दूसरे धर्म की विकृति या उसकी स्थिति को बिना समझे, बिना जाने ही परिवर्तन के लालायित रहते हैं। या तो परिवर्तन करते हैं स्व या किसी स्वार्थ में, कारण कोई भी हो, परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। यह कितना तर्कसंगत है और कितना आवश्यक है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद के शास्त्रों में लिखा गया है, एवरीथिंग इज राइट और गुड एट इट्स ओन प्लेस। सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, हम सजीव निर्जीव चीज़ों की बात भी अलग कर सकते हैं, वो अपने स्थान पर अच्छे और उपयुक्त हैं और उनका उसी जगह अस्तित्व है। उनमें परिवर्तन करने पर सृष्टि के अनबैलेंस या सृष्टि में बिना तारतम्यता का अनायास परिवर्तन होता है, जिससे प्रकृति इनबैलेंस होती है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। जैसे किसी श्रृंखला में यदि किसी जीव का न पाया जाना दूसरे संगठन के जीवों के लिए घातक है या उनकी वो आवश्यकता है। इसी तरह से धर्म बदलना स्वामी श्री पदपाद जी ने यह स्पष्ट किया है कि हम चाहे जिस भी धर्म के हों, हिंदू अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन सकता है, या मुसलमान किसी आवश्यकतावश या दबावश या उसकी ज़रूरत पूरी होने की वजह से स्वार्थवश हिंदू बन सकता है, या ईसाई, और वाइस वर्सा। एक दूसरे धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, बन सकते हैं, बदल सकते हैं, परंतु यह अति आवश्यक हो जाता है धर्म समझने में और हमको जानने में। आपको जाननी चाहिए कि क्या यह धर्म बदलने से हमारी वृत्ति भी बदलती है, हमारी सोच भी परिवर्तित होती है, और होती है तो कितना उसका फर्क आप पर पड़ता है, इसको जानना। क्योंकि अगर ये आप जानेंगे, मानेंगे या सिद्ध कर लेंगे
तो ये बहुत साधारण सी बात है कि सब जगह हर चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित और उनका अस्तित्व है, अतः हमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। न तो ये जबरदस्ती, न बलात्, न प्रेशर, न कुछ, न किसी के दिखावे में आकर, न आकर्षण। एवरीथिंग इज ऑलवेज राइट एट इट्स ओन प्लेस। सब चीज़ें अपनी जगह सुव्यवस्थित और सुसंगठित हैं, इनमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन करने से सृष्टि में असंतुलन पैदा होता है। दूसरा पक्ष देखें कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, नवीनीकरण आधुनिकीकरण संसार का नियम है, लेकिन वो हमारे के लिए नहीं है। वो परिवर्तन परम सत्ता के हाथ से है। वो परिवर्तन परम शक्ति कर सकते हैं। उस परम सत्ता की भी हम थोड़ी चर्चा करें, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेते हुए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, परिवर्तन से वृत्ति परिवर्तित नहीं है। जैसा कि प्रभुपाद जी ने कहा, धर्म बदलने से शाश्वत वृत्ति या शाश्वत धर्म नहीं बदलता। इसका क्या अर्थ हो रहा है? प्रॉपर्टी और क्वालिटी, गुण धर्म जैसे हम पदार्थों में पढ़ते हैं, उनका परिवर्तन करने से उनका मेन संगठन चेंज नहीं होता, उनके एक्शन और उनके रिएक्शन चेंज नहीं होते। अणु परमाणु की अवस्था बदलने से, परिवर्तन करने से, बांड तोड़ने से या जोड़ने से अंततः उस एटम के कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसा है वैसा रहेगा, या अंततः आपको सोडियम का गुण सोडियम से ही मिलेगा। अब हम थोड़ी सी उदाहरण की बात करें कि मान लीजिए थोड़े धर्म के लिए हम अपने परम पिता की बातें ध्यान दें, अर्थात हम भागवत या पुराण या किसी धर्म के धर्म ग्रंथों से यह ग्रहण करें, तो अंततः पाते हैं कि सभी धर्म के लोग, मानव समाज की बात अभी हम कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के सेवक हैं। और अगर मानव समाज को छोड़ दे, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, पूरे नेचर के सिस्टम को देखें, प्रकृति को देखें, तो हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। एक कोटेशन है, क्या जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर है। जीवधारी में पौधे भी आते हैं और अनेक जीव जंतु आते हैं, मानव समाज भी आता है। तो साइंस में विचारधारा है प्रत्येक जीव पर निर्भर। विज्ञान की दृष्टि से यदि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखें, तो एक जल के अणु को अगर हम निश्चित रूप से देखें, पानी में परिवर्तन देखें, उसका धर्म चेंज करें, पानी के धर्म को चेंज करने का आशय मेरा इस तरह से है कि यदि पानी को हम ठंडा करें तो बर्फ बन जाता है, या आइसक्रीम का रूप ले लेते हैं, या नाना प्रकार की और चीज़ें उसमें मिश्रित कर देते हैं, तो आइसक्रीम या अनेक प्रकार की डिश बनती है पानी से ठंडा करने पर, कुल मिला के 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम डाउन करने पर। और दूसरी तरफ यदि हम पानी को गर्म करके रखें तो उसमें अत्यंत माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब पानी क्लैरिफाई हो जाता है, या पानी का फिल्ट्रेशन करते हैं, पानी स्वच्छ हो जाता है, और गर्म करने पर वो भाप का रूप ले लेता है। यह तीन ही अवस्थाओं, पानी की तीनों अवस्थाओं में बाह्य आवरण के कारण या परिस्थितियों के कारण, ताप दाब के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन इन द सेंस कि एक समय वो भाप बना,
और दूसरे छोर पर वो बर्फ बना और स्वयं वो पानी है। तो यदि हम इन चीज़ों से सीखें, थोड़ी सी बात करें कि इन तीनों परिस्थितियों में, तीनों अवस्थाओं में पानी का गुण क्या है, पानी का वास्तविक गुण क्या है, क्या वह भी परिवर्तित हुआ है, अर्थात उसकी वृत्ति परिवर्तित हुई है या उसका स्वधर्म चेंज हुआ है। जिससे हम कह रहे हैं कि धर्म के परिवर्तन से स्वधर्म व वास्तविक वृत्ति परिवर्तित नहीं होती, वह इस पानी के परिवर्तन होने से, इसकी अवस्था में परिवर्तन होने से, भौतिक परिवर्तन होने से क्या इसकी वृत्ति में परिवर्तन होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या पानी बर्फ का काम करता है तो दूसरी व्यवस्था से काम करता है, या उसका मूलतः H2O जो अणु है, जिसमें 3 परमाणु, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के बंध बनकर बंधन ऊर्जा से ये अणु का निर्माण हुआ है पानी का, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अंततः यदि उसका कार्य, वाटर के मॉलिक्यूल्स का रासायनिक कार्य या बंध टूटने पर हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन अलग अलग हो जाते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन में परिवर्तित होता है आयनों के रूप में, तो क्या वह द्रव्य की अवस्था में, ठोस की अवस्था में या बर्फ की अवस्था में दूसरा कार्य करता है, या द्रव की अवस्था में दूसरा कार्य करता है, भाप की अवस्था में दूसरा कार्य, ऐसा कुछ नहीं होता। अंततः पानी का मॉलिक्यूल पानी का ही वर्क करता है। मतलब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जल, तो आप थोड़ी सी परिस्थितियों को चेंज करेंगे, उसकी अवस्था में परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन उसका वास्तविक धर्म परिवर्तित नहीं होता। अर्थात जल का जो कार्य है वो कार्य ही वही होगा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, अर्थात पानी सार्वत्रिक विलय का कार्य करता है तो करता है। पानी का वर्क ऑस्मोसिस है, करता है। हर जगह उसकी उपस्थिति का जो वर्क है, जो उसका स्थान है, जो कार्य है वो होता है। वह एक दूसरे की सेवा में काम करता है। उसी तरह से धर्म कोई हो, स्थान परिवर्तन कोई हो, परिवर्तन किसी कारण से हुआ, आपकी इच्छा से हुआ, मानव जात की बात कर रहे हैं स्पेशली, आपकी इच्छा से हुआ, दूसरे की इच्छा से हुआ, आकर्षण से हुआ, या किसी लालच वजह से हुआ, मोह से हुआ, लेकिन वास्तविक वृत्ति आपकी चेंज तो होती नहीं, आपकी वास्तविक परिवर्तन होता नहीं। आपके पेट का, भोजन का, डाइजेशन का जो तरीका है वही होता है। तो इस तरह से धर्म के परिवर्तन के लिए क्या आपको घाई है, क्या आपकी आवश्यकता है, क्यों आप इतने चिंतित या प्रवाहित हैं, या कित आप उतने विद्वेलित हैं, या हमको आपको रोकने की भी क्या आवश्यकता है। आपकी जो मर्जी उधर प्रेशर में जाइए, जहाँ मर्जी वहाँ स्थान ग्रहण करिए, लेकिन आपकी वास्तविक वृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी प्रश्न का उल्लेख आया है कि धर्म कोई भी बदले आप, लेकिन अंततः आपकी वृत्ति सेवा है। किसकी सेवा? उस परम की सेवा। दूसरा उदाहरण एक और हम लेते हैं आपके शरीर की। हमारे शरीर में भोजन ग्रहण होने के बाद उसके जो डाइजेशन होते हैं, जो पाचन क्रिया के बाद में जो हार्ड मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के हैं, वो अंततः सिंपलर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जिसका हमारा शरीर की कोशिकाओं में अवशोषण होता है, और वो हमको देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, वो टूट करके हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की ऊर्जा है वो हमारे शरीर में दूसरे रूप में स्थिर हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में परिवर्तित। तो क्या ये हमारे लिए या हमारे धर्म परिवर्तन करने के बाद भी है? हमारे किसी भी धर्म में जाने के बाद भी यही होता है या ये बदलता है? ये नहीं बदलता, ये सार्वभौमिक सत्य है और ये होता है। तो किसी धर्म में चले जाते हैं तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोह, लालच और बाहरी बाह्य आवरण या बाहरी कह दें माया के रूप से प्रभावित होकर के यदि हम कोई ऐसी चेंज करते हैं, कोई वृत्ति चेंज करते हैं, तो हमारी स्वाभाविक वृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। अतः हमें स्वयं से अपनी जगह ही उपस्थित रहना शेष करें। एक बात। दूसरा उदाहरण, यदि यही हम किसी धर्म का आकर्षण, इसी समय रमजान का महीना चल रहा है, दिन भर रोजा रखना है, हमारे यहाँ नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र का समय चल रहा है, हम भी व्रत रहते हैं,
या किसी कारण से आपको 2-1 दिन का भोजन भी नहीं मिला, किसी अनाकारण नेगेटिव कार्य में भी कोई ऐसी घटना घट गई जहाँ आपको भोजन उपस्थित नहीं हुआ, या स्थान परिवर्तन की वजह से आपको आपके भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, अर्थात आपको भोजन नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में यदि हम थोड़ी सी बात करें ईश्वर की कृपा की, अनुकंपा की, तो तरह तरह के भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में या मान्यताओं में या कर्मकांडों में आपको मिलता है कि भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, मालिक की कृपा हुई, हम ऐसे रह लेते हैं बिना खाए पिए, ऐसे चल जाता है, ये तो ईश्वर की कृपा है। आम बातों में हम कह देते हैं आराम से, ये तो हमारे परमात्मा की इच्छा से हुआ, हमारा जीवन, हमारा दिन बीत गया, हमको कोई मुश्किल नहीं है, हम जी। लेकिन अगर उसके मूलतः अस्तित्व पर जाएं कि आखिर आपको भूख क्यों नहीं लगी, वाई यू आर नॉट गोइंग टू फील द हंगर, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या कारण है, और क्या यही आपके परमात्मा के साथ है कि और धर्म के साथ है कि और जीवों के साथ है, या बिना धर्म में भी ये निश्चित है। कोई ऐसी परिस्थिति आई, किसी भूखे को भोजन नहीं मिला 1 और 2 दिन, बिना किसी कृपा के, वो किसी को अगर नहीं मानता है, नश्वर है, ईश्वर की इच्छा से अगर वो काफिर है आपके शब्दों में, अगर वो कुछ नहीं मानता या वो कहने वो नास्तिक है और उसे भी भोजन करने को 2 मीटिंग नहीं मिला, तो क्या उसके शरीर में क्या परिवर्तन आएगा और हमारे आपके शरीर में व्रत रखने से क्या परिवर्तन आएगा। तो सीधी सी बात है, भूख लगी तो कुछ देर बाद आफ्टर एडाप्टेशन ऑफ द बॉडी, जब हमारे लीवर को पता चलता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन विच नीड्स द एनर्जी, हमारे शरीर में जब एनर्जी की कमी होती है, ऐसे समय में जब ग्लूकोज हमारे पास उपस्थित नहीं होता, आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा शरीर में नहीं रहती, विज्ञान का पक्ष बता रहे हैं, जिससे आपको ये महसूस होगा कि आपको क्या मानना चाहिए, और अवश्य मानिए, ये सब मेरा कहना है। तो जब हम ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में लीवर में एकत्रित रहता है, हमारे शरीर में सभी की शरीर के बनावट में, मानव जाति में और दूसरे भी जंतुओं में जो लीवर की संरचना है, उसमें ग्लूकोज तो नहीं उपस्थित रहता, लेकिन ग्लाइकोजन, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स है, ये विज्ञान की बात है, और मेडिकल साइंस में अगर आप जानें, बायोकेमिस्ट्री में, तो इसमें आपको मिलता है कि लीवर में ग्लाइकोजन और यू कैन से पॉलीसैकेराइड्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को एकत्रित करके कार्बोहाइड्रेट के एक पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो ग्लाइकोजन आपके शरीर में, लीवर में और मसल की कोशिकाओं में, इंटेगुमेंट में उपस्थित रहते हैं। और ये ग्लाइकोजन, जब इसको लीवर को आइडिया आता है कि ग्लाइकोजन, या आपके यू आर इफ यू आर फीलिंग हंगर, आपको भूख लगती है, आपके पास एनर्जी नहीं होती, तो ऐसे टाइम में फीडबैक मैकेनिज्म से आपको, मेडिकल साइंस की बात करें, एंजाइम्स से और हार्मोन्स से आपको आपका ब्रेन नियंत्रित होता है, ब्रेन को पता चलता है, और ऐसे टाइम में बाइल सिक्रेशन होता है, लीवर से ग्लाइकोजन का सिक्रेशन होता है। ग्लाइकोजन इज द पॉलीसैकेराइड्स, और उसके मॉलिक्यूल टूटते हैं अंततः ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। कहने का मतलब छोटे अणु में टूट जाते हैं ग्लूकोज के, और वो फिर ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं के अंदर जा करके उसका अवशोषण होता है, और ऐसे टाइम में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें से वो ग्लूकोज पुनः बांड टूटते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलते हैं, और एनर्जी आपके रूप में आपको पुनः मिलने लगती है। अब ये किसी भी धर्म में होगी, किसी भी विचार के लोगों की होगी, कोई दुष्ट भी व्यक्ति होगा उसके अंदर भी होगी, कोई पाप कर्म करता है उसके अंदर भी होगी, जो धर्म कर्म करता है, सत्कर्म सतोगुणी है, तमोगुणी है, सबके अंदर। कहने का मतलब एवरीवेयर एवरीबॉडी। तो क्या इसे हम धर्म से जोड़ सकते हैं? धर्म से क्या वृत्ति बदलती है, या धर्म से कोई कृपा बदलती है, या संरचना बदलती है? नहीं बदलती। तो हमको क्या आवश्यकता है इधर उधर धर्म बदलने की, या हमको क्या आवश्यकता है किसी के धर्म में आकर्षित होने की, या किसी के धर्म को हमको बलात् चेंज करने की क्या आवश्यकता है, जब हमारी स्वयं की वृत्ति ही नहीं चेंज होती। कहने का मतलब यदि वृत्ति परिवर्तित नहीं होती, तो आप बाहरी आवरण से या बाहरी प्रभाव से या आकर्षण से या प्रेशर से या टेम्परेचर से, जैसा साइंस में हमने बताया, किसी चीज़ को बदलने के लिए पानी की क्या आवश्यकता है। आप उसे ठोस और द्रव बनाएं, एज इट इज वो काम कर रहा है, और उसकी वृत्ति अंततः परिवर्तित नहीं होती, उसका गुण वही रहेगा। तो वाई वी आर इन द प्रेशर टू डू सो, हम लोग ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हैं? एक बात ये हो गई जो विज्ञान से पुष्टि है। अतः जो गीता में कहा ही गया है कि
हमको धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म बदलने से शाश्वत वृत्ति या शाश्वत धर्म नहीं बदलता। तो फिर ये तो साइंस की बात हमने आपको पुष्ट की। फिर ये पता करें कि इंसान की इच्छा क्या होती है, इंसान क्यों परिवर्तनशील है समय के साथ। तो इंसान की ये प्रवृत्ति है, इंसान धर्म बदल देता है, अपनी प्रवृत्ति बदलता है, उसके अपने दिमाग में आए ईश्वर परमेश्वर को बदलता है। कभी कृष्ण को मानता है, कभी हनुमान को मानता है, कभी दुर्गा को, कभी शंकर को, कभी मज़ार पे जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी करबले पर जाता है, तो कभी श्मशान घाट में जाता है। वो उसके ऊपर परिवर्तन, लालच, जो माया का आवरण लगा है, इसलिए वो तरह तरह भटकता है। क्योंकि यहीं पर बात आती है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण इधर उधर भटकता रहता है। कहाँ भटक रहते हैं? जब आपके अंदर परम शक्ति सत्ता उपस्थित है। और ये सभी धर्मों के लिए है। हमको चर्च में भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने बताया, अगर आपको भूख लगती है तो आपके अंदर रिजर्व स्टोर मटेरियल प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उसका उपयोग ऑटोमेटिक होगा, चाहे आप जिस धर्म संप्रदाय को मानने वाले हों, जिस जाति के हों। आपकी ओरिजिनल जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, सनातन जो है, जो सेवा धर्म की बदलता है। और इसी सनातन के पीछे परम सत्य की व्यवस्था है। और यही परम सत्य है कि आपको धर्म या गुण या कैरेक्टर बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब रिलेटिव सिद्धांत है। शाश्वत सत्य यही है कि वह सारी चीज़ें आपके अंदर उपस्थित हैं, जो सब जगह मिलता है। बहाना कुछ भी हो, एडाप्टेशन कुछ भी हो, इस तरह से हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें कुछ बदलना है तो वो अपने अज्ञान को बदलना है, अपने अज्ञान को बदलना है, अज्ञानता से प्रकाश की ओर। कहने का मतलब हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ मोड़ना है। और यदि हमको ज्ञान हो जाए, अपने को हम बदल सकें, तो शायद हमारा जो अंधविश्वास, कुछ भी कहने कुछ भी करने, डार्कनेस, जिसे अंध कहते हैं, अंधकार कहते हैं। अंधकार का अर्थ क्या है, या अंधकार और प्रकाश में क्या अंतर है? अंधकार वही है जहाँ प्रकाश नहीं है, अर्थात कह सकते हैं डार्कनेस इज नथिंग एल्स, अंधकार कुछ नहीं। तो कहने का मतलब डार्कनेस इज लेस लाइट, अंधकार कम प्रकाश की उपस्थिति के कारण। प्रकाश ज़्यादा करें और प्रकाश की तरफ जाएं, अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। ज्ञान की तरफ जाएं तो अंधकार या अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा। आप परम सत्ता की तरफ जाएं तो कर्मकांड अपने आप खत्म हो जाएगा। आप परम पिता को जाने तो धर्म की अवस्था व्यवस्था सभी परिवर्तित हो जाएगी। और आप केवल एक शाश्वत धर्म, परम सत्य जो है, शाश्वत धर्म को ही मानेंगे, परम सत्य को ही जानेंगे और परम प्रकाश ही आपके अंदर आएगा। ऐसा बनने की कोशिश करिए। हमको आपसे एक आग्रह निवेदन है कि यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे इस सिद्धांत को, परम सत्य को, साइंस से आपको कुछ मिलता है, तो निश्चित ही यह मेरे लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा कि आप ये सारे हमारे मैसेज को, हमारी बातों को, जो साइंस से सिद्ध हो रही हैं, जो परम सत्य की तरफ हम चल रहे हैं, ये दूसरों तक पहुंचाने की निश्चित ही व्यवस्था करें। सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं, शेयर करें और उनको भी इस ज्ञान का महत्व जानने के लिए अवसर प्रदान करें। यह आपकी मानव सेवा है और ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा काम नहीं करते हैं, हम अत्यंत वर्क करते हैं। सारी थियरी को आपके धर्म की लेकर के हम चलते हैं, साइंस से उसको पुष्ट करते हैं, अध्ययन करते हैं, कई दिन अध्ययन करते हैं। तो आपको 5-10 मिनट का, आपको 5 और 10 मिनट का देते हैं, केवल संदेश देते हैं। और इस संदेश को अगर आप हर जगह पहुंचा देते हैं तो आवश्यक है कि ये हमारे लिए और आपके लिए मानव सेवा होगी कि आप इस बात को और जगह फैलाइए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स, ओके, वेरी गुड।